नमः शाङ्गधनुर्याण पाठ्ये वामनाय च यज्ञभुवफलदात्रे च वामनाय नमो नमः। दर्शकों, दशावतारों की श्रृंखला में हमने अब तक मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार की कथा देखी। यदि आपने इस श्रृंखला के पहले प्रकाशित वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं और प्रभु की कथाओं को सुनकर पुण्य का लाभ कमाएं। भक्त प्रहलाद के वंश में प्रतापी राजा बलि का जन्म हुआ और उनसे ही जुड़ी है भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद दैत्यों में कोई भी शक्तिशाली दैत्य न रहा। उसके बाद हुए देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान स्वरूप मृत संजीवनी का ज्ञान मांग लिया। और इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि से स्वर्ग पर आक्रमण करने को कहा। फिर देवों और दैत्यों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर से योद्धा लड़ते और वीर गति को प्राप्त होते, पर दैत्य गुरु की मृत संजीवनी विद्या के कारण दैत्य पुनः जीवित हो जाते और इस तरह से दैत्यों की विजय की संभावना बढ़ती जा रही थी। लेकिन दैत्यराज बलि को स्वर्ग का राजा बनने के लिए 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की आवश्यकता थी। इस हेतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करते हैं। इस यज्ञ के आयोजन के बारे में सुनकर देवताओं के राजा इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। तब भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र तथा दैत्यराज विरोचन के पुत्र थे। वे महर्षि कश्यप तथा दैत्य हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मे थे। इस कारण उनके स्वभाव में अपने दादा के समान दानवीरता तथा भक्ति के साथ साथ दैत्यता का भी प्रभाव था। दैत्यराज बलि अपना यज्ञ पूर्ण कर ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा कर रहे होते हैं। यह जानकर वामन वहां पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। राजा बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने को कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब राजा बलि उनसे बार बार आग्रह करने लगे तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने को कहा, लेकिन वामन देवता ने कहा कि मेरी आवश्यकता के अनुसार 3 पग भूमि ही पर्याप्त होगी। उससे ज़्यादा लेना दान का अपमान होगा। यदि आप हाथ में गंगा जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर मुझे 3 पग दें तो मेरी दक्षिणा पूर्ण हो। हालांकि
दैत्य राजगुरु शुक्राचार्य को पहले से ही आभास हो गया था कि यह वामन देवता और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु है और उन्होंने राजा बलि को वचन ना देने के लिए कहा था। लेकिन राजा बलि ने कहा कि यदि यह वामन देवता भगवान विष्णु है तो इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा कि मैं भगवान को कुछ दे सकूं। उन्होंने ब्राह्मण को वचन दिया कि मैं तुम्हारी यह मनोकामना ज़रूर पूर्ण करूँगा। राजा बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही राजा बलि ने वामन देवता को अपने पग से भूमि नापने को कहा और फिर वामन देवता का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया और कहा कि राजन, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया और कहा कि प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गंवा चुके राजा बलि को अपने वचन से ना फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में राजा बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और स्वयं राजा बलि के द्वारपाल बन गए। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को शेयर और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।